नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में शेयर करें। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा श्रवण करने वाले समस्त माता बहनों को सादर नमस्कार। आज हम मनवंतरों के अनुसार 4 युगों, मनवंतर और ब्रह्मा जी के दिन का जो वर्षमान है उसकी चर्चा करेंगे। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा, परम बुद्धिमान द्विजवर, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की संख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण भी बताइए। वैशंपायन जी बोले, शत्रुदमन, सूर्य मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आरंभ करके मनु से भी परे द्विपरार्ध नामक ब्राह्मगण नाटक का वर्णन सुनो। राजन, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 30 मुहूर्तों को एक दिन रात कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति के द्वारा होता है। विशेषकर सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त से मेरु के परवर्ती भूभाग प्रदेश में रात दिन होता है। 15 अहोरात्र दिन रात का नाम पक्ष है और 2 पखवाड़ों का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों की एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व को जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों अयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मानस में जो 2 पक्षों का एक मास होता है, उसे समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्यों के मान से जो एक वर्ष कहा गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहा है और इस दिन रात का 10 गुना मनु का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का एक मास होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का एक अयन माना है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। राजन, देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। 400 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उनका संध्यांश होता है। 3000 वर्षों के परिमाण का त्रेता युग होता है और 300 वर्षों की उसकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश भी होता है। इसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसकी संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई है। राजन, इस दिव्यमान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं।
राजन, संख्या करने में चतुर पुरुष ने 71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा गया है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण के 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। हे राजन, तत्वदर्शी मुनि ने 10,080 मनुओं का ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा है। हे जन्मेजय, ब्रह्मा जी का जो दिन कहा गया है उसी का नाम कल्प है, और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है उसमें वन और पर्वत सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है, और उन 1000 चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय एक कल्प कहलाता है। जन्मेजय, सत्ययोग, त्रेता योग आदि सहित 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनंतर कहलाता है। यह कीर्ति बढ़ाने वाला 14 मनुओं का वर्णन मैंने कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इनके अनंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भारत श्रेष्ठ, सभी मनंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है, यह बात सुनने में आती है। मनंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्र चतुर्युगों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं, और वे 12 सूर्य भी, जिसका ईंधन जल गया है, ऐसे अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगीश्वर, योगेश्वरो, देव, अज, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सुरश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं। जो अप्रकट शाश्वत देव हैं, उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। यह प्रलय सुषुप्त के समय होता है। अतएव जब संपूर्ण विश्व एकार्णव के जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक नारायण निद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहस्त्र योग चतुर्युगी बीत जाने पर समाप्त होती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की ही तरह होती है। राजन, उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के पिंड व चक्षु आदि के स्थान भी वही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्य उलटफेर होता रहता है। हे भरतसम, सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के रात्रियों के बीच जाने पर पूर्व कल्प के समान अनेक रूपों वाले प्राणी दिखने लगते हैं। राजन, प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकल कर गए फिर भूतों को रचते हैं। जो मनुष्य, देवता और महर्षिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्मबुद्धि स्वरूप स्वाभाविक दोषों को त्याग कर शुद्ध ब्रह्म में पहुंचकर उसमें लीन हो जाते हैं। हे भरतसम, वे फिर कल्प में उत्पन्न नहीं होते, दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विवाह करने में
चतुर वे सर्वप्रथम भगवान परमात्मा कर्मानुसार सहस्त्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगों की रात्रि को बनाकर प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते हैं। महादेव श्री हरिनारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महाद्युते वर्तमान वैवस्वत मनु भी उनके ही अंश हैं। वृष्ण वंश के प्रसंग से मैं उनका पुरातन सृष्टि का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ वे परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए श्री विष्णु वंश में वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।